अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज आपके लिए एक वीडियो और ये मुर्गियों के लिए है कि आपने अक्सर मुर्गियां तो रखी हुई हैं और मुर्गियों के मतलब मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब आप सीखते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो आज जो वीडियो है ये एक बीमारी के ऊपर है। बीमारी कौन सी है? इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, इसको आईबीडी भी कहते हैं। आईबीडी का मतलब यह होता है कि ये एक वायरल डिजीज है और इसको आम जबान में गंबोरो भी कहते हैं। तो इसके ऊपर आज मुकम्मल इसके ऊपर तफसील बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें और इसको शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलते हैं इस बीमारी के ऊपर। इसकी वजह क्या है, ये बीमारी कैसे फैलती है और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसकी निशानियां कैसी हैं, इसका इलाज क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये जो बीमारी है जिसको गंबोरो कहते हैं, ये एक वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। और ये जो वायरस है ये कौन सी फैमिली है और वायरस का नाम क्या है? ये एवियन रियो वायरस, ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये बीमारी लगती है, या इसको आईबीडी वायरस भी कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं, सवाल पैदा होता है कि ये जो वायरस है ये कैसे उस जानवर के अंदर, उस बर्ड के अंदर दाखिल कैसे होता है? तो इसका जवाब ये है कि कंटेमिनेटेड यानी कि गंदा पानी और गंदी खुराक, उसके जरिए ये वायरस मुर्गी के अंदर दाखिल हो जाता है। और ये जो बीमारी है किस उम्र के अंदर ज्यादा नुकसान का बाइस बनती है या किस उम्र के अंदर यानी कि ये बीमारी लाहक होती है? तो इसका जवाब ये है कि 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के दौरान ये बीमारी हमलावर होती है और ये बहुत ही नुकसान का बाइस बनती है, क्योंकि ये अगर आप मतलब कंट्रोल शेड है या मतलब कि कोई भी यानी कि ज्यादा मुर्गियां रखी हुई हैं तो हो सकता है कि ये पूरे का पूरा जो फलाक है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो बीमारी की शरह है वो 100% तक होती है। और जो शरह अमवात की अगर बात करें कि उससे बीमारी वाले जो बर्ड्स हैं उसमें से मरते कितने हैं, यानी कि शरह अमवात की अगर बात करें तो 80% से ज्यादा जो है ना ये बर्ड्स वो मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और टोकरों के टोकरे आपके जो है ना ये जाया हो सकते हैं, यानी कि आपके यानी कि वो पूरे के पूरे शेड जो है वो जाया हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी है यानी कि शरह अमवात है वो 80% से ज्यादा है। तो इसके बाद अगर ये बीमारी आ गई है तो इसकी निशानियां क्या होंगी? तो जानवर जो है वो नींद का गलबा होगा उसके ऊपर, यानी आंखें बंद करके खड़ा होगा, एक चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर डायरिया लग जाएगा उसको, यानी कि पतली बीटें करेगा, यानी कि बीट वगैरह यानी पतली करेगा। और इसके अलावा जी उसके जब चलेगा यानी कि बर्ड्स, तो उसके अंदर जो तवाज़न नहीं होगा, वो मुतवाज़न तरीके से बराबर प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं सकेगा, एक ये निशानी भी है। और इसके अलावा जी वो जब चलता है तो उस थरथराहट बनती है, वो लड़खड़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा झटके लगते हैं उस बर्ड्स को। और उसके बाद जी जो मेन चीज इसके अंदर है वो ये है कि उसका एक वेंट होती है, मतलब जो पीछे वाला सुराख होता है वो जो है वो मतलब खराब होता है, उसके अंदर मतलब मिट्टी वगैरह लगी हुई होगी, यानी कि ये उसकी निशानी होगी। और इसके अलावा जी मेन चीज इसके अंदर जो देखी जा सकती है कि वो जो बर्ड्स होता है यानी कि जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज की वजह से जो मुतासर हुआ होता है उसके जो पर हैं, जो उसके खंभ हैं वो बिखरे हुए होंगे, यानी कि बेस हुए पंजाबी में कह लेंगे उसको, यानी कि रुखे रुखे से होंगे, यानी लटका के वो मतलब उसके जो पर हैं वो लटके से होंगे नीचे। तो ये उसकी यानी कि मेन निशानी है। और इसके अलावा जी
आगे अगर देखते हैं कि जब वो परिंदा यानी कि मुर्गी जो है मर जाती है, उसके बाद अगर उसको ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी निशानी सामने आएगी, यानी कि उसके जो लीजन्स होते हैं पोस्टमार्टम के बाद, वो एक चीज ये होता है कि उसके अंदर एक बरसा होता है। जो बरसा होता है ये एक थैली की तरह की ट्यूब वगैरह से होती है, वो जो है ना वो बड़ी हो जाती हैं, वो उनका जो साइज है वो ज्यादा हो जाता है। और इसके बाद जी जो दूसरी चीज है, उसके जो पेक्टोरल मसल्स हैं और थाई मसल्स हैं वो उसके ऊपर हेमरेजेस बांध जाते हैं। ये है लीजन उसके पोस्टमार्टम के बाद, यानी कि मरने के बाद उस मुर्गी को जब ओपन करके देखेंगे तो ये चीजें उसके अंदर जाहिर होंगी। और इसके बाद आगे देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वैसे तो जब से यानी कि ये दुनिया वजूद में आई है और जो अहले हुक्मा है यानी हकीम लोग हैं, ये डॉक्टर्स आते हैं, वो दो ही तरीके से हमेशा इलाज करते आए हैं, चाहे वो इंसान है या जानवर। एक ये है कि इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि खुराक ही ऐसी दें जिससे यानी कि वो जानवर की इम्यूनिटी जो है वो गालब आ जाए और बीमारी के ऊपर यानी कि वो गालब हो जाए। दूसरा चीज ये है कि वो जो कास्टिव एजेंट है उसको खत्म किया जाए, या मतलब कि उसको करीब ना आने दिया जाए। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये एक वायरस होता है और वायरस किसके जरिए मतलब उस जानवर के अंदर, उस मुर्गी के अंदर दाखिल कैसे होता है वो भी आपको बताया कि कंटेमिनेटेड यानी कि गंदी खुराक और गंदा पानी, उसकी वजह से, उसके वास्ते से यानी कि ये मुर्गी के अंदर दाखिल हुआ था। तो लिहाजा दूसरा तरीका यह था कि जो इन्फेक्शन है, मतलब कि जो कास्टिव एजेंट है, उसको आपने उस बर्ड के करीब नहीं आने देना, वो मैनेजमेंट करके। तो चूंकि जब वायरस डिजीज है तो इसके अंदर इतनी आसानी से मतलब इसकी रिकवरी नहीं होती, ज्यादातर जानवर जो है वो मर जाते हैं। इसलिए इसका बेहतरीन जो हल है, इसका जो इलाज के तौर पे जो आप इसका हल कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। आप आईबीडी की वैक्सीन करें, प्रॉपर आईबीडी की वैक्सीन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह यानी आपका फलाक, आपके जो बर्ड्स हैं, जो मुर्गे हैं, वो मरने से बच जाएंगी। और यहाँ पे ये एक चीज याद रखिए कि जो आईबीडी की जो वैक्सीन है ये आप तकरीबन 2 महीने के बाद लाजमी रिपीट करते रहे, अगर आपने खुले यानी कि देहातों के अंदर अगर आपने मुर्गियां पाल रखी हैं। तो ये था इस आईबीडी के ऊपर मालूमाती लेक्चर। आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अगर इसके अलावा भी कुछ आपका सवाल हो तो आप पूछने से बिल्कुल ना घबराएं और बिला झिझक आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।